गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुदामा चरित्र। ठीक है, देखो। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुसाएं और पाए उपान्ह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा बोला कि अपनी इतनी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, तुम्हारे जो मित्र सुदामा हैं उनसे हेल्प के लिए जाओ, आप उनके पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। तो सुदामा अपनी पत्नी के द्वारा जिद किए जाने पर वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं। ठीक है, द्वारिका पहुंचते हैं तब का ये वर्णन है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया कि भाई इतना फटे पुराने कपड़े में एक गरीब सा बेहाल सा आदमी राजमहल में कैसे घुसा चला जा रहा है। तो द्वारपाल ने उसको वहीं गेट पर रुकने के लिए इंतज़ार किया और फिर वो द्वारपाल अंदर जाकर के श्री कृष्ण से कहता है कि श्री कृष्ण को उसका परिचय देने के लिए वो बोलता है कि हे महाराज, शीस पगा न झगा तन पे। शीस मतलब जो सर है, सर पर कोई भी पगा न झगा, पगड़ी, पगा मतलब पगड़ी, कि शीस पर कोई भी पगड़ी नहीं है, झगा तन में, और जो तन है ना, शरीर है, उस पर उनका कोई भी कुर्ता नहीं है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि जाने कौन से गांव से का रहने वाला है, क्या कहते हैं, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर वस्त्र है, जाने किस गांव का रहने वाला है। ठीक है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि उसके सर पर न पगड़ी है न शरीर पर वस्त्र है, प्रभु जाने कौन से गांव का रहने वाला है। अब दूसरी लाइन देखो। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। उपाहन मतलब पैर में जूते। ठीक है, पाए उपाहन मतलब पैरों में जूते नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपटी, तो और द्वारपाल कहता है कि उसकी धोती फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और द्वार पर मतलब उसकी धोती फटी हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह चकित होकर के द्वारका की सुंदर भूमि को देख रहा है, और वह चकित होकर के द्वारका की सुंदर भूमि को देख रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ, और वह द्वार पर एक, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्लभ मतलब कमजोर, कि कमजोर सा एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है और वह द्वारका की भूमि को चकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और वह दीनों पर दया करने वाले आपका नाम पूछ रहा है। दीन दयाल मतलब दीनों पर दयाल करने वाले कौन, अर्थात श्री कृष्ण, कि वो दीनों पर दया करने वाले आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वापस से देखो। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि जब सुदामा की पत्नी ने बहुत जिद करके सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका भेजा, तो अब द्वारपाल ने उसको ऐसी दशा में देखा तो उसको वहीं बाहर गेट पर रोक दिया और अंदर जाकर के श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन पे, कि उसके सर पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर पे वस्त्र भी नहीं है, जाने को वही कहे आही बसे के ही ग्रामा, और जाने कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उसकी धोती फटी हुई है और पाए उपाहन को नहीं सामा, और उसके पैरों पर जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और वह द्वार पर खड़ा होकर के दुर्लभ ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्लभ मतलब कमजोर,
कि वह कमजोर ब्राह्मण चकित होकर के द्वारका की वसुधा मतलब भूमि को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीनों पे दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। सेकंड देखो, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोय, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोय, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को, जब उन्होंने सुदामा का नाम सुना तो श्री कृष्ण दौड़कर गेट पर गए और सुदामा को लेकर के आ गए। ठीक है, जब वो लेकर के आ गए तो सुदामा को उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पैरों को धोने के लिए जैसे ही तैयार हुए, पहले क्या था, अतिथि लोग आते थे तो उनके पैरों को धोते थे, उनके पैर धो करके उनका सम्मान किया जाता था। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने उनको सिंहासन पर बैठाकर उनके पैर धोने के लिए तैयार हुए तो सुदामा की, अब देखो, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोय। विवाइन जानते, जो एड़ियाँ फट जाती हैं उनको विवाइन बोलते हैं, और पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे। तो सुदामा की फटी हुई एड़ियों और उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को देखकर व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि सुदामा के पैरों की जो फटी हुई एड़ियाँ और पैरों में जो कांटे चुभे हुए थे उनको देख करके बहुत व्याकुल हो गए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। अब श्री कृष्ण उनको देख करके व्याकुल हो उठे। अब वो सुदामा से बोलते हैं, हे मित्र तुम इतना कष्ट सहते रहे, हाय महादुख पायो सखा, सखा मतलब मित्र, हे मित्र तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, तुम इतना कष्ट सहते रहे और तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं आए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र तुम इतना कष्ट सहते रहे, तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे और यहाँ क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। ठीक है, करुणा से भर उठे मतलब उनका दिल एकदम से करुणा से, दया भाव से भर उठा और वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार किया है कवि ने अतिशोक्ति अलंकार किया है कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने परात में जो पानी रखा हुआ था तो सुदामा के पैर धोने के लिए परात के पानी का तो इस्तेमाल किया नहीं, बल्कि वो जो रो रहे थे तो उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। कितनी अतिशयोक्ति बोली है कि जो पानी में परात में जो पानी रखा हुआ था उसका तो प्रयोग किया नहीं, बल्कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। देखो, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोय। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैर धोने के लिए तैयार हुए। वैसे ही वो सुदामा की फटी हुई एड़ियाँ और उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को देख करके वह व्याकुल हो उठे। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। अब सुदामा की ऐसी दशा को देख करके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कि सुदामा की ऐसी दयनीय दशा को देख करके करुणा निधि श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कि उनके पैरों को धोने के लिए जो परात में पानी रखा हुआ था तो कृष्ण ने उसको तो हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को
धो दिया। ठीक है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बेटा, ये दो आपके क्लियर हो गए। इसका मैं वर्क सेंड कर दूँगी। ओके, गुड डे बेटा।